हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इन लिथोसीर, follicles lichens make the condition favorable for the growth of option A crustose lichens, option B mosses, option C annual grasses and option D perennial grasses. So क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लिथोसीर में जो फोलियोज है, फोलियोज लाइकेन है, ये किसके लिए फेवरेबल कंडीशन बनाता है, मतलब फोलियोज लाइकेन्स के बाद कौन सी कम्युनिटी आती है. तो अगर आप देखो यहां पे गिवन है लिथोसीर. लिथोसीर बेसिकली क्या होता है, वो सक्सेशन जो कि हो रहा होता है बेयर रॉक पे, उसे हम बोलते हैं लिथोसीर. और बेयर रॉक पे हो रहा है, इट मींस कि एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशन है, और इस तरह के सक्सेशन को हम बोलते हैं विरार्च सक्सेशन. इनका हम सीक्वेंस देखें तो सबसे पहले कोई भी सक्सेशन होता है तो उसमें आते हैं पाइनियर कम्युनिटी. पाइनियर कम्युनिटी वो कम्युनिटी होती है जो सबसे पहले उस पर्टिकुलर एरिया को कॉलोनाइज करती है. तो ज़ेरास सक्सेशन में जो पाइनियर कम्युनिटी होती है ये होते हैं लाइकेंस. लाइकेंस के बाद होते हैं मॉसेस. मॉसेस के बाद होते हैं एनुअल ग्रासेस. एनुअल ग्रासेस के बाद होते हैं पेरिनियल ग्रासेस. पेरिनियल ग्रासेस के बाद होते हैं शर्ब्स, और शर्ब्स के बाद होते हैं फॉरेस्ट. फॉरेस्ट जो होता है इसे हम कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी, क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल कम्युनिटी होती है, और ये लास्ट, बेसिकली क्लाइमेक्स कहने का रीजन ये है क्योंकि ये लास्ट मेंबर्स होते हैं जो कि इस पर्टिकुलर एरिया को कॉलोनाइज करते हैं. ये तो हो गया हमारा सीक्वेंस के सीक्वेंस में कम्युनिटीज जो हो रही हैं ये फॉर्म हो रही हैं. नाउ क्वेश्चन में कहा था कि जो फॉलियोस लाइकेंस है वो किसके लिए फेवरेबल कंडीशन बताता है. तो अगर हम बात करें लाइकेंस की, तो लाइकेंस में जो पाइनियर, अगर लाइकेंस में देखा जाए, लाइकेंस पाइनियर तो होता है, पर लाइकेंस में भी कौन सा पाइनियर होता है, तो वो होता है क्रस्टोज लाइकेंस. तो अगर हम लाइकेंस को कंपेयर करें तो जो ओरिजिनली पाइनियर है लाइकेंस में भी, वो होता है क्रस्टोज लाइकेंस. क्रस्टोज लाइकेंस के बाद जो लाइकेंस ग्रो होता है वो होता है फोलियोज लाइकेंस. नाउ फोलियोज लाइकेंस क्या करता है, बेसिकली ये क्रस्टोज लाइकेंस को किल कर देता है बाय शेडिंग देम, जिससे कि और भी ज्यादा डिप्रेशन हो जाता है, और साथ ही साथ सॉइल पार्टिकल्स और ऑर्गेनिक मैटर का एकुमुलेशन भी हो जाता है. हम यहाँ क्या राइट डाउन कर सकते हैं, दैट it kill the crustose lichens by shading them, cause deeper depressions and accumulation of more soil particles and organic matter. नाउ अब क्या हुआ, अगर आप देखो तो फॉलियोज ने क्या किया, जो सॉइल की कंडीशन थी उसको और भी ज्यादा अच्छा कर दिया. तो फॉलियोज लाइकेंस के बाद जो कम्युनिटी कॉलोनाइज करती है एरिया को, वो होती है हार्डी मॉसेस. फॉलियोज क्या करते हैं, सॉइल कंडीशन को मोर फेवरेबल कर देते हैं, या कह लो ओवरऑल कंडीशन को मोर फेवरेबल कर देते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ हार्डी मॉसेस. यहां पे ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. थैंक यू.